और अब से थोड़ी देर बाद नजर आएगी वो तस्वीर जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं और कुछ ही देर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच आज शिखर वार्ता होगी जिसमें कई अहम डील फाइनल की जाएंगी और कई मुद्दों पर भी चर्चा होगी। मोदी पुतिन की मीटिंग से पहले दोनों देशों के बीच 2+2 मीटिंग भी हुई है जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच बातचीत की गई है। लेकिन सबसे ऐतिहासिक तस्वीर शाम 5:30 बजे दिखाई देगी। शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन भारत रूस के बीच शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आज की शिखर वार्ता में राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का मॉडल भेंट करेंगे। दोनों देशों के बीच हाल ही में AK-203 असॉल्ट राइफल की डील का भी करार हुआ है। राष्ट्रपति पुतिन का यह भारत दौरा करीब 6 घंटे का है। शाम 5:30 बजे मोदी और पुतिन के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में शिखर वार्ता होगी। उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। रात 9:30 बजे पुतिन वापस रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। विजय, दोनों मुल्कों के बीच कई स्तर पर बातचीत तो जरूर होनी है, लेकिन एक कड़ा संदेश पड़ोसी देशों के लिए भी आज की इस अहम मुलाकात के बाद। बिल्कुल एक कड़ा संदेश, काफी कुछ निकल करके आने वाला है। रक्षा से लेकर के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कुछ मेमोरेंडम जो है वो आज साइन किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन जो है वो 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में मिलेंगे और फिर आज रात ही 9:30 बजे वापसी वो भारत से वापस चले जाएंगे। हालांकि बहुत कम समय के लिए, लेकिन इस मुलाकात हर दृष्टि से, चाहे स्ट्रेटेजिक हो, डिप्लोमेटिक हो या हर लेवल पे, इस मुलाकात के मायने जो है वो खास होंगे। और क्योंकि कोविड के काल में फिजिकल मीटिंग्स बहुत कम रही हैं, ऐसे में पुतिन भारत आ रहे हैं एक फिजिकल मीटिंग के लिए, अपने आप में एक बड़ी बात है। बहरहाल अफगानिस्तान से लेकर के रक्षा सौदों से लेकर के तमाम तरह की चीजों में इस मीटिंग में जो है मुलाकात होगी। इससे पहले 2+2 जो डायलॉग था वो भारत और रूस के बीच में आज सुबह हुआ। डिफेंस और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर दोनों देशों के रहे। ये इस फॉर्मेट में पहला इस तरह का जो है 2+2 डायलॉग दोनों देशों के बीच में आज पहली बार हुआ, जहां पर डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर दोनों देशों के मौजूद रहे। उसके बाद में जो स्टेटमेंट आया उसमें तमाम तरह की चीजें, किस तरह का डिस्कशन हुआ, ये जो है ये बताया गया कि किस तरह से आगे आने वाले दिनों में भी दोनों देशों के रिश्ते जो है वो बहुत अहम होने वाले हैं। बहरहाल जब राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे तो पूरी दुनिया की निगाहें उस मुलाकात पर होगी कि इस मुलाकात से क्या निकल करके बाहर आता है। हालांकि आपने बताया कोरोना संकट की वजह से ही पुतिन का ये भारत दौरा बहुत छोटा रखा गया है, कुछ ही घंटे का है, लेकिन अभी और कितना इंतजार, इस बारे में जानकारी कि किस वक्त वो भारत पहुंचेंगे? देखिए 5:30 बजे का समय है जब वो हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 9:30 बजे वो भारत से यहाँ से वापसी उनकी हो जाएगी। और इससे पहले 2+2 का डायलॉग जो है भारत और रशिया के बीच में हुआ। और ये जो फॉर्मेट था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर का, ये एक नया फॉर्मेट था जिसमें दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई। काफी विस्तृत चर्चा इस डायलॉग में भी हुई। उसमें कोरोना से लेकर के अफगानिस्तान का मुद्दा और जो अभी जिस तरह की सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड में, चाहे टेररिज्म हो या बाकी तमाम चीजें हैं, उन तमाम मुद्दों पर जो चीज, इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा जब प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति पुतिन तो होगी। कुछ रक्षा से जुड़े सौदे हैं, उनको वो एक जरूर मेन फोकस रहेगा। देखना होगा कि किन किन चीजों पर हस्ताक्षर देशों के बीच में होते हैं। लेकिन एक काफी अहम मीटिंग न सिर्फ भारत के लिहाज से बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस मीटिंग पर, और यही वजह है कि भारत को लेकर रूस कितना संजीदा है। इस मीटिंग के जरिए भी एक मैसेज जाता है। बिल्कुल, और जिस तरह से मैंने आपको बताया सुरभि कि कोरोना काल में ये मीटिंग हो रही है। इससे पहले जब एक मल्टीलेटरल समिट था G20 का, तो रशिया ने उस समिट को कैंसिल किया था क्योंकि कोविड का हवाला दिया था कि हम फिजिकल मीटिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी कोरोना के काल में यहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं, फिजिकल मीटिंग दोनों देशों के बीच में हो रही है। तो ये दर्शाता है कि कितना अहम ये मीटिंग दोनों देशों के लिए है कि इस वातावरण में, हालांकि तमाम प्रोटोकॉल्स जो हैं, तमाम नियम जो हैं कोरोना के, उनको ध्यान में रखते हुए ये समिट
होगा। चलिए क्योंकि नजर मीडिया का बनाए जो रखे briefing विजय है लक्ष्मी, उसमें भी आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट जरूर लेंगे, लेकिन क्यों आखिर पुतिन का ये दौरा इतना अहम है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, इसके बारे में भी डिटेल्स हम आपके सामने रख दें। हालांकि S-400 डिफेंस सिस्टम दुनिया का ये सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और भारत ने 2018 में रूस से इसकी डील की थी और रूस के अलावा ये सिस्टम सिर्फ चीन और तुर्की के पास है। इसके आने से भारत का डिफेंस और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ये एक बेहद खतरनाक डिफेंस सिस्टम है और इसकी ट्रैकिंग रेंज भी 600 किलोमीटर तक है। ये 400 किलोमीटर तक के टारगेट को भी मार गिरा सकता है और इसकी स्पीड 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। महज 5 से 10 मिनट में इसका डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है। ये इतना ताकतवर है कि स्टेल्थ विमान को भी मार गिरा सकता है। डिफेंस सिस्टम से 4 तरह की मिसाइल फायर की जा सकती है। 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की ये रेंज है। इसकी एक बैटरी में 64 मिसाइल तैनात किए जा सकते हैं। और इसके अलावा बता दें, पुतिन के दौरे से पहले दोनों देशों के बीच असॉल्ट राइफल को लेकर भी एक बड़ा करार हुआ है। इस डील के तहत भारत में 5 लाख से भी ज्यादा AK-203 असॉल्ट राइफल बनाए जाएंगे। इसकी 5,000 करोड़ रुपए के करीब 10 साल तक यूपी के अमेठी में इसका प्रोडक्शन होगा। राइफल सेना में इंसास राइफल की जगह लेगा। AK-203 असॉल्ट राइफल एक हल्की, मजबूत और 300 मीटर रेंज तक टारगेट करने वाली राइफल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।